इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि वमन के पूर्व में पूर्व कर्म हमारा जो शुरू है, उसमें आतुर सिद्धता में मानसोपचार करना कितना महत्वपूर्ण है, वो हमने देखा था। और उसी के साथ मानसोपचार में जो कुछ अलग अलग तथ्य है, जैसे कि कंसेंट लेना, व्यापक समझाना, पूर्व कर्म, पूर्व व्याधि वृत्तांत, वर्तमान व्याधि वृत्तांत, ये लेना, और एक डिवोशनल सपोर्ट के बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा था कि आ, मानस मानसिक जो स्थिरता है, वो स्थिरता लाने के लिए हमारे ग्रंथकारों ने कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों के बारे में सोचा है, और उनका अनुकरण करते हुए हम वमन का सम्यक योग कैसे करवा सकते हैं, ये हमने देखा था। उसमें नक्षत्र, करण, तिथि, मुहूर्त और भी बहुत सारी चीजें हमने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें देखा था। उसके बाद मानसोपचार की आवश्यकता क्या है, वो देखी थी कि मानस शांति अगर रुग्ण में हो तो उससे मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन से पिया हुआ जो औषधि होती है वो सम्यक योग का लक्षण या फिर सम्यक योग होने के लिए हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, उस रुग्ण के शरीर में जो कामादि शुभ इच्छाएं है वो अच्छे से निर्माण होती है, और उससे मानसिक दोषों का शमन हो जाता है, ये हमने देखा था। तो इसके बाद अभी तक हम आतुर सिद्धता में ही हैं। आतुर सिद्धता में हम आगे के पॉइंट में जाते हैं। आगे का पॉइंट है कि रुग्ण की परीक्षा करना कितना इंपॉर्टेंट है, रुग्ण की परीक्षा कैसे करनी है, क्या करनी है, वो भी हम देखने वाले हैं। ये सूत्र देखिए, दशविध परीक्षा, अष्टविध, षडविध, इसमें से कोई भी परीक्षा आपको लेनी है और उसका परीक्षण आपको करना ही है। ओके, तो वो जो परीक्षण है वो आपको पर डे के हिसाब से करना है। अभी पर डे मतलब प्रतिदिन अगर आपको ये करना है, तो इसमें से कुछ एंटाइटी ऐसे है कि इनका आपको पर डे एग्जामिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ एंटाइटी ऐसे है कि उनके बारे में आपको हर रोज देखना पड़ता है, जैसे कि प्रकृति है, विकृति है, सार, संवहन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, व्यायाम और वय। ये एंटाइटी ऐसी है कि एक बार पेशेंट आपके पास आ गया, आने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आपने उसकी हिस्ट्री ली है, रुग्ण इतिहास लिया है, वो इतिहास लेने के बाद आपको पता चल जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सार क्या है, संवहन क्या है। वो आपको डेली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, लेकिन उसकी आहार शक्ति, अभ्यवरण शक्ति, ये जो दो चीजें हैं वो आपको डेली बेसिस पर उसको देखना ही है। और ये जो है, ये बाकी के जो एंटाइटी है, प्रकृति, विकृति, सार, संवहन, इनके ये सब परीक्षण हमें क्यों करना है, इनका क्या विकल्प है हमारे वमन के हिसाब से। तो ये सूत्र मैंने आपको जब स्वेदन पढ़ाया था, स्वेदन में भी ये सूत्र आया था कि उस वक्त स्वेदन के पूर्व में हमें जो रुग्ण का परीक्षण करना है, उस वक्त ये कैसे करना है। तो ये जो पूर्व का जो परीक्षण है, वो परीक्षण करने के लिए जो रुग्ण के शरीर में स्पेसिफिकली बल, प्रमाण, विशेष ग्रहण हेतु, रुग्ण का शरीर का जो बल है, वो बल और उसका प्रमाण, उसको विशेष रूप से हमें ग्रहण करना है, ये हेतु है इसके पीछे। ठीक है, तो ये हेतु के हिसाब से हमें उसका बल देखना है। मैंने आपको बल के बारे में भी बताया था कि बल की एंटाइटी हमारे शरीर में कौन सी है। ओके, तो बल की एंटाइटी देखिए, मैंने बोला था शारीरिक बल और मानसिक बल, ये दोनों आपको इस परीक्षा से पता चलते हैं। तो वमन के पूर्व रुग्ण का मानसिक बल और शारीरिक बल उत्तम होना बहुत जरूरी है। ओके, तो उनका प्रमाण ज्ञान आपको करना है विशेष रूप से। और सामान्य रूप से आप क्या करने वाले हो, बल, प्रमाण, विशेष ग्रहण हेतु। और सामान्य रूप से क्या करने वाले हो, यहां पर चक्रपाणी जी आपको टीका में दे रहे हैं कि देह बल दोष बलम च सामान्येन, रुग्ण के देह का बल और दोष का बल, ये आपको सामान्य रूप से इनका ग्रहण करना है। और विशेष रूप से क्या करना है, अगर यहीं पे हम
विपर्य तंत्र युक्ति को अप्लाई करते हैं तो विशेष रूप से मानस बल को भी आपको देखना ही है। ओके, तो बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु इति अत्र देहबल दोषबलम च सामान्येन गृह्यन्ते। सामान्य रूप से देहबल और दोषबल हमें ये जो दशविध परीक्षाएं हैं इनसे इनका ज्ञान होता है, और विशेष रूप से आपको मानसिक जो बल है उसका ज्ञान यहाँ पर करवा के लेना है। ओके, उसी के साथ ये हो गई आपकी दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा के साथ आपको दोषों की गति को भी समझना है कि दोष कौन से गति में है। अभी दोषों की गति मतलब कौन सी हो गई? अभ्यंतर गति और बाह्य गति, शाखा गति, कोष्ठ गति। ओके, अगर दोष शाखाओं में है तो उनके लिए हमें क्या करना है, और दोष अगर कोष्ठ में है तो उनके लिए क्या करना है, ये हमने सिद्धांतों में पढ़ा हुआ है। जो हमारे इंट्रोडक्शन के जो सिद्धांत थे, पंचकर्म का जो परिचय मैंने लिया था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि शाखा से दोष कोष्ठ में जाते हैं तो कौन से लक्षण दिखते हैं, और कोष्ठ से शाखा में जाते हैं तो कौन से लक्षण दिखते हैं। ओके, तो अभी पेशेंट हमारे सामने है, हम डेली बेसिस पर उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो स्नेहपान के पूर्वक अवस्था में अगर पेशेंट हमारे पास आया है तो बट ऑब्वियसली उसके जो दोष है वो शाखागत ही रहेंगे, और जैसे जैसे हम स्नेहपान की प्रोसीजर उसकी कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे दोष क्या करेंगे, विलयित होकर धीरे 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 वो कोष्ठ में आने की तैयारी करेंगे। तो ये भी हमें किससे पता चलने वाला है? ये दशविध और अष्टविध जो परीक्षाएं हैं उससे हमें पता चलने वाला है। उससे कैसे पता चलेगा? तो रुग्ण की जो आहार शक्ति है, अभ्यवरण शक्ति है और जरण शक्ति है, इन पर दोषों के गति का प्रभाव रहता है। ओके, तो ये हो गया दोष गति। जैसे ही दोष शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगता, इस अवस्था में आ गए हैं ऐसा हमें ज्ञान होता है, शाखा को छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं ऐसा हमें जब ज्ञान होता है तब हमें समझना चाहिए कि दोषों की जो अवस्था है वो उत्क्लेशित अवस्था है। तो दशविध परीक्षा से हमें दोषों की अवस्था का भी ज्ञान कर लेना है। बहुदोष की अवस्था है, उत्क्लेश की अवस्था है, या फिर लीन अवस्था है, या शाखागत अवस्था है, इनका भी ज्ञान हमें इससे होता है। ओके, तो आतुर सिद्धता में आपको दोष गति, दोष अवस्था, रुग्ण का मानस बल, रुग्ण का देह बल और रुग्ण का दोष बल, इन पांचों चीजों की ओर हमें ध्यान देना है। कितने दिनों तक? टोटल जो 15 दिन हमारे पास पेशेंट रहने वाला है, 15 दिन संसर्जन क्रम को पकड़कर, 15 दिन जो रुग्ण हमारे पास रहने वाला है, इन 15 दिनों में आपको ये 5 चीजों पर बहुत सूक्ष्म पद्धति से ध्यान देना है। देह बल, दोष गति, दोष अवस्था और मानसिक बल। ठीक है, ये 5 एंटिटी आप नोट डाउन करके रखो, इनके ऊपर आपको काम करना है 15 दिनों में। और ये काम करने के लिए हमारे पास टूल्स कौन से हैं? तो वो टूल्स है प्रकृति परीक्षण, विकृति परीक्षण, सार संवहन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, अभ्यवरण शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। ये हमारे टूल्स हैं। ठीक है, इनका उपयोग करके हमें इन सब का परीक्षण करना है। ठीक है, इस परीक्षण के साथ ही हमें डेली बेसिस पर एग्जामिनेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, इनका भी सहारा लेना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल है उनका उपयोग कर कर आप सारी चीजें कर सकते हो। चरक जी ने खुद ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और आप्तोपदेश, इन प्रमाणों का उपयोग किया है। उसमें से ही प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वही प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्भूत हमारे जो लैब के इन्वेस्टिगेशंस हैं या फिर एग्जामिनेशन के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब इसमें आते हैं। तो आपको बेटर वे गो फॉर लैब इन्वेस्टिगेशंस। सभी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस है उसमें सीबीसी आएगा, ओके, बीटीसीटी आएगा, ईएसआर आएगा।
बेसिक इन्वेस्टिगेशन से ये तीनों तो आने ही चाहिए। ओके, और हमारे और पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको HIV टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और हेपेटाइटिस बी ये टेस्ट करवाने ही है, क्योंकि जब आप वमन करवाते हो तो वमन में पेशेंट के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और हेपेटाइटिस ये ऐसी चीजें हैं कि पेशेंट का जितने भी एक्सक्रीटा है, मतलब पेशेंट का ये हो, मल है, मूत्र है, उसकी सलाइवा है, ओके, लाला स्त्राव है या फिर स्वेद स्त्राव है, ये जो सारे स्त्राव है, इन स्त्रावों में ये जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या हेपेटाइटिस ये जो है, ये वहां से ट्रांसमिट होकर उसका इन्फेक्शन हमें हो सकता है। ओके, तो ये तीन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में हो, तो ये तीन चीजें आपके इन्वेस्टिगेशंस में होनी ही चाहिए। यहाँ पर किसी सिद्धांत को बाधा नहीं पहुंचने वाली है, हमारे सिद्धांत पकड़कर ही हम ये चीजें कर रहे हैं। ओके, और एग्जामिनेशंस तो आप करने ही वाले हो, एग्जामिनेशन के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप उसमें ज्यादा माहिर हो। बीपी है, पल्स है, ओके, रेस्पिरेटरी रेट है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, चेस्ट एग्जामिनेशन है, ये सारे जो एग्जामिनेशन है वो आपको करने ही है। ओके, आगे की बात रहती है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसमें आ, दो पद्धति से हम जा सकते हैं। मैं क्या फॉलो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। मेरी जहाँ पर प्रैक्टिस है वहाँ नजदीक ही एक डॉक्टर है जो MD मेडिसिन है, वो मेरे पेशेंट भी है जिन्होंने खुद मेरे से पंचकर्म करवाया है। ओके, तो उनके पास मैं पेशेंट को भेजता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उनके टर्म उनको अभी खुद उन्होंने पंचकर्म लिया है, उन्होंने वमन करवाया है, वीरेशन करवाया है, सब पंचकर्म करवाए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है कि पंचकर्म में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैं सिर्फ उनके पास रेफर करता हूँ पेशेंट को, और ही इज वेरी जेन्यून पर्सन, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, उनके पास भेजता हूँ, वो फिटनेस करवा के देते हैं उनके हिसाब से, ECG, EEG या फिर जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं पेशेंट को, जो डिसीज है उसके हिसाब से वो सब करवाते हैं, और उसके बाद वो नीचे एक नोट लिख के देते हैं, पेशेंट इज फिट फॉर माइल्ड वमन, या फिर पेशेंट इज फिट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट वमन, पेशेंट इज फिट फॉर विरेचन, पेशेंट इज फिट फॉर बस्ती कर्म, ऐसी वो एक नोट लिख के देते हैं। वो नोट हमारे लिए मेडिको लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके आजू बाजू में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो दूसरे हमारे ही फील्ड के जो MD काय चिकित्सा लोग हैं वो तो हमें सपोर्ट करते ही हैं, तो उनके पास भी आप भेज सकते हो। वो भी अगर कोई कोर्ट मैटर होता है तो वो भी हमारे लिए एविडेंस ही होता है कि हमने पेशेंट का फिटनेस करवाया था, स्पेशलिस्ट के पास भेजा था, उनके पास भी भेज सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास भेजकर आप ECG वगैरह वगैरह जितने भी फिट उनके हिसाब से उनको जो फिटनेस के लिए चाहिए वो करवा के लेते हैं, हमें सिर्फ वो नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो करवा के लेना है, वो होने के बाद हम लीगली सेफ हो जाते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पेशेंट का वमन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी आधी आतुर सिद्धता जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी आगे की जो बात है उसके लिए हमें और थोड़ा डिटेल में जाना है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो मुझे बताओ, यहाँ तक अगर ठीक है तो हम आगे जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे जाते हैं। यहाँ तक पेशेंट का फिटनेस वगैरह सब हो गया है, अभी हमें पेशेंट को वमन के लिए प्लान करना है, तो उसके हिसाब से कुछ आहारों की उपयोजना करने की हमें आवश्यकता होती है। ओके, तो आहार उपयोजना जो है वो चरक कल्प स्थान में कुछ आहारों का वर्णन है, सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में कुछ है, वाग्भट के सूत्र स्थान में कुछ आहार है। तो वो जो आहार है वो आहार का हम डिवाइडेशन देखते हैं कि कैसे हमें वमन के पेशेंट को आहार देना चाहिए। तो इसको हमें समझने के लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
स्नेहपान काल के समय कौन सा आहार लेना है। विश्राम काल जो होता है, स्नेहपान खत्म होने के बाद वमन से पहले हम विश्राम काल देते हैं 1 दिन का। तो वो 1 दिन जो विश्राम या विराम काल है, उस दिन में हमें पेशेंट को कौन सा आहार देना चाहिए वो है। और वमन के पूर्वक मतलब जिस दिन वमन है उसके पूर्व प्रातः हमें कौन सा आहार देना है वो आहार। ऐसे 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है आपको समझने के लिए। तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं कि कौन सा आहार हमें कैसे देना है, क्यों देना है, उस आहार का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो वमन पूर्व स्नेहपान काले आहार। अभी ये आहार कैसे देना है, ये आपने स्नेहपान जो स्नेह विधि का जो हमारा अध्याय है उसमें आपने पढ़ा है। लेकिन इसको थोड़ा हम वमन के हिसाब से देखेंगे कि हमें वमन में पेशेंट को कैसे टैकल करना है इस आहार के लिए। तो चरक सूत्र स्थान 13 जो स्नेहाध्याय है उसमें इसका वर्णन आया है। श्लोक देखिए क्या है। द्रवोष्ण द्रवोष्णम अणभिष्यन्दी भोज्यम अन्नम प्रमाणतः नाति स्निग्धम असंकीर्णम श्वाहा स्नेहम पातुम इच्छिता। ठीक, थोड़ा सा अलग श्लोक है क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है वो थोड़े से अलग आए हुए हैं। इसको हम देखेंगे कि हमारे लिए कैसा आहार हम पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि द्रव द्रव स्वरूप का आहार पेशेंट को हमें देना है। कब? जब स्नेहपान चालू है उस वक्त की बात शुरू है। स्नेहपान के वमन के पूर्व काल में जब स्नेहपान हमें करवाना है उससे भी पूर्व हमें कौन सा आहार देना है। स्नेहपान भी करने से पूर्वक वो जो अवस्था है उस अवस्था में हमें कौन सा आहार देना है। जब हम पेशेंट को दीपन पाचन दे रहे हैं उस वक्त की बात चल रही है ये। तो वो आहार देखो क्या है। द्रवम उष्णम अणभिसंधि। आहार कैसा होना चाहिए? द्रव स्वरूप में होना चाहिए। ओके, द्रव मतलब विलोड़ने द्रवः। द्रव मतलब लिक्विड नहीं, जो शरीर में जाकर दोषों का विलोड़न करे। अभी विलोड़न मतलब क्या है वो मैंने आपको सिखाया है, वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। ओके, जो दोषों का शरीर में जाकर विलोड़न करे ऐसा द्रव आहार हमें पेशेंट को खिलाना है। उसी के साथ उष्णम स्वेदने उष्ण। हाँ, अभी उष्ण से दो एंटाइटी हमारे सामने आती है, एक स्पर्श से उष्ण और एक वीर्य से उष्ण। ओके, स्पर्श से उष्ण तो हम रोज खाते ही है, गरम गरम जो हमारा खाना होता है वो वाला, दैट इज उष्ण। और वीर्य से उष्ण मतलब जिसमें जिसको हमने संस्कृत किया है, मतलब कृत है। जैसे कि त्रिकटु या फिर चतुर्जात, ये जो द्रव्य है इनकी हमने वहां पर क्या किया है, उनका संस्कार करके वो अन्न को बनाया हुआ है। ऐसा वीर्य से उष्ण होने वाला जो आहार है वो दोनों भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो द्रव उष्णम अनभिसंधि। देखो यहाँ पर अभिसंध निर्माण न होने वाला आहार देना है स्नेहपान से पूर्व। वहां पर बिल्कुल भी अभिसंध की अपेक्षा नहीं है क्योंकि आप दीपन पाचन करवा कर हो गया है पेशेंट का, दीपन पाचन के वक्त ही आप ये आहार दे रहे हो। वहां पर अभिसंध नहीं होना चाहिए। एक बार अभिसंध निर्माण हो गया तो वहां पर आम की उत्पत्ति हो सकती है, और आम की उत्पत्ति हो गई तो वहां पर हम स्नेहपान नहीं कर सकते। तो एक पद्धति से ये जो आहार है वो अल्टीमेटली दीपन पाचन करने वाला ही आहार है। तो द्रवम उष्णम अणभिसंधि भोज्यम अन्नम प्रमाणता। हाँ, अभी देखो यहाँ पर शब्द क्या है, भोज्यम। भोजन होना चाहिए, ना कोई लिक्विड। भोज्य है हमारे अन्न ग्रहण के प्रकार है, चुष्य, चर्व्य, भोज्य, भक्ष्य, ये प्रकार है हमारे आहार के। तो चुष्य मतलब चूस कर खाने वाले, चर्व्य मतलब चबा कर खाने वाले, भोज्य मतलब हमारा जो
आहार है वो जो चबाकर अंदर लिया जाता है, और लेह्य मतलब जिसको हम चाट कर खाते हैं, उसमें से भोज्य ये जो प्रकार है वो प्रकार आपके आहार में होना चाहिए। ओके, तो ये है भोज्यम। लेकिन वो क्या होना चाहिए? अन्न स्वरूप में होना चाहिए। अभी अन्न स्वरूप में मतलब जो डेली बेसिस पर हम जो आहार खाते हैं उस अन्न स्वरूप में हम वो आहार हमारे होना चाहिए। अभी भोज्यम अन्नम है, तो इसमें आप जो डेली बेसिस पर हमारा आहार है उसका अंतर्भाव कर सकते हो, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल। ये जो डेली बेसिस का हमारा आहार है इसको आप ले सकते हो, क्योंकि वो द्रव है, उष्ण है, अणभिसंधि है, भोज्यम है और अन्नम है। और इसी के साथ सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात प्रमाणता, वो प्रमाण में खाना है। अभी प्रमाण में कैसे खाना है ये चरक जी ने आपको त्रिविध कुक्षी अध्याय में बताया है कि हमारे कुक्षी के 3 पार्ट करने हैं, 3 भाग करने हैं। उसमें से पहला जो भाग है वो स्थूल आहार के लिए, दूसरा जो भाग है वो द्रव आहार के लिए, और तीसरा जो भाग है वो हमारे दोषों के विचरण के लिए। ये हो गया प्रमाणता। हाँ, ऐसा आहार खाना है। ऐसे नहीं है कि दाल रोटी सब्जी चावल पसंद है तो रोज मैं अगर 2 रोटियां खाता हूं तो उससे पूर्व मैंने 3 या 4 रोटियां खा ली, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। त्रिविध कुक्षीय अध्याय में जो नियम दिए हैं प्रमाण था खाने के लिए राशि के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आपको स्नेहपान के पूर्वक आहार का सेवन करना है। ठीक है, आगे देखिए, नाति स्निग्धम असंकीर्णम, उसी के साथ हमारा आहार। अभी ऊपर उन्होंने शब्द दिया है अनभिसंधि, वो अभिसंध निर्माण ना करे ऐसे होना चाहिए। और उसी के साथ वो देते हैं नाति स्निग्धम, वो ज्यादा स्निग्ध भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि दाल रोटी सब्जी चावल हम खा सकते हैं, तो दाल और चावल आप खा रहे हो और दाल चावल के साथ किसी को अगर घी पसंद है लेना, तो उसने ऊपर से 4 चम्मच घी डाल दिया, तो वो क्या हो गया? अति स्निग्ध हो गया। तो वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पर ग्रंथकार हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली नाति स्निग्धम, वो अति स्निग्ध नहीं होना चाहिए। किंचित स्निग्ध हो तो चलेगा, तो किंचित स्निग्धता तो चावल में है ही, तो ऊपर से घी डालने की जरूरत नहीं है। ऊपर से चावल बनाने के वक्त या फिर दाल बनाने के वक्त हमने जो तड़का लगाया है उसमें तो हमने घी या फिर तेल तो डाला ही है, तो वो अल्प स्निग्ध है, उतना हमें चलेगा। नाति स्निग्धम असंकीर्णम, असंकीर्णम मतलब चक्रपाणी जी देखो क्या दे रहे हैं, असंकीर्णम इति अविरुद्ध वीर्यम, एक दूसरे के साथ दोनों के वीर्य विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल विरुद्ध आहार में चरक जी ने आपको बताकर रखे हैं। आपको पता है वीर्य विरुद्ध क्या है, रस विरुद्ध क्या है? तो विरुद्ध अन्न का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है स्नेहपान से पूर्वक। ओके, उसके बाद है नाति स्निग्धम असंकीर्णम श्वाहा स्नेहम पातुम इच्छिता। ऐसा आहार आपको श्व, ये जो शब्द है ना, ये आपको वमन में श्व ये जो शब्द है, हम जितने भी अभी आगे विधि देखने वाले हैं तो ये श्व शब्द बहुत बार आएगा। तो ये अर्थ श्व का आप ध्यान में रखिए। श्व इति आगामी दिने, मतलब मान लो ये जो आहार है ये हमने आज खाया है, ओके, और कल का जो दिन है वो है श्वः, उसको बोलते हैं आगामी दिने, मतलब आने वाला दिन। तो सूत्र का अर्थ उसके हिसाब से क्या होता है? श्वाहा स्नेहम पातुम इच्छिता। ऐसे रुग्ण को आप स्नेह दे सकते हो कब?
आगामी दिने, नेक्स्ट डे, जिसने ऐसे आहार का सेवन किया है, ऐसा अगर रुग्ण है, ऐसा आहार उसने सेवन किया है, तो अगले दिन, आगामी दिने आप उसको स्नेह दे सकते हो, स्नेहपान के लिए उसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे नियम कौन से? स्नेहपान के पूर्वक आपका आहार कैसे होना चाहिए, वो वाले नियम। अभी हम आगे देखेंगे कि वही जो नियम है, वो नियम के हिसाब से अभी हमने देखे चरक जी के हिसाब से, अभी हम देखेंगे कि सुश्रुत जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। उनके श्लोकों में थोड़े से अलग शब्द हैं, वहां पर वो स्पेसिफिक आपको पदार्थ देते हैं कि कौन से पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए। ओके, वो देखिए, वो पूरा विधि ही आपको बता रहे हैं कि कैसे वो खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए। सूत्र देखिए क्या है, परिशिंचात अद्भिः उष्णाभिः जीर्णम स्नेहम ततो नरम। अभी इससे पहले वाला जो श्लोक था, वो हमने क्या देखा कि स्नेहपान करने से पूर्व हमें कौन सा आहार लेना चाहिए। अभी ये जो आगे वाला सूत्र है, वो सुश्रुत जी ने दिया है कि स्नेह हमने ले लिया, स्नेह का प्रॉपर से वो जीर्ण हमारे शरीर में हो गया, उसका पचन अच्छे से हो गया है, तो पचन होने के बाद आपको कौन सा आहार लेना है। ऐसे नहीं है कि आज हमने स्नेहपान ले लिया और उसके बाद हमने पूरा खाना खा लिया, ऐसे नहीं करना है, उसके लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। तो स्नेहपान होने के बाद स्नेह जीर्ण हुआ है, उसका पचन अच्छे से हुआ है, और वो स्नेह पचन होने के बाद आपको कौन सा आहार लेना है और वो कैसे लेना है, उसके लिए सुश्रुत जी ने कुछ नियम दिए। सुश्रुत जी आपको क्या बता रहे हैं, देखो, परिशिंचात अद्भिः उष्णाभिः, जब भी आपका स्नेह का पचन अच्छे से हो जाता है, तो आपको क्या करना है, परिशिंचाद भी, वहां पर आपको परिसेचन करना है। स्पेसिफिक स्वेद का प्रकार दिया है उन्होंने, परिशेक नाम का जो स्वेद है, वो स्वेद दिया है। परिसिंचात अद्भिः, और उसके साथ स्वेदन के लिए द्रव्य कौन से यूज करने हैं, वो भी दिया है। अद्भिः उष्णाभिः, अद्भिः मतलब जल, और कैसा, उष्ण, उष्ण जल से आपको परिषेक करना है। तो आप पेशेंट को क्या बता सकते हो, शॉवर के नीचे गर्म पानी के साथ नहा लो। कब? जब आपका स्नेह पचन हो जाए तब, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं तो फिर पेशेंट को बुला लो क्लिनिक में और उसका परिसेचन करो। अभी कुछ कुछ लोगों को ऐसे होता है कि कुछ लोगों के ऐसे भी, इस पर भी वाद विवाद होते हैं कि स्नेहपान जब शुरू है तब स्वेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये रेफरेंस है कि स्नेहपान करने के वक्त भी आप स्वेदन कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पेसिफिक प्रकार है, परिशेक नाम का जो स्वेद है वही आप कर सकते हो। ओके, तो परिसिंचात अद्भिः उष्णाभिः जीर्णम स्नेहम ततो नराः, लेकिन ये कब करना है, जब स्नेह जीर्ण हो जाए, उसका पचन हो जाए तब। मान लो कि पेशेंट ने सुबह 7 बजे स्नेहपान किया है, और स्नेहपान करने के बाद उसको अगर दोपहर को 11 बजे भूख लगी है, तो आपको पेशेंट को बोलना है कि 11 बजे आप पहले नहाओ शॉवर के नीचे गर्म पानी से। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमारे क्लिनिक में आओ, हम आपका परिषेक श्वेत करवा के देंगे। ओके, और वो होने के बाद फिर आपको उसको आहार का प्लानिंग बताना है। तो वो आहार कैसा होना चाहिए, यवागुम पाययेत च उष्णाम कामम क्लिन्नम अल्पतंडुलाम। आपको उसको यवागु देनी है, लेकिन कैसे, उष्ण, क्लिन्न और अल्पतंडुलाम, 3 क्राइटेरिया है। आपको नॉर्मल वाली यवागु उसको नहीं देनी है। नॉर्मल यवागु में कितना जल होता है, कितना पानी होता है, वो आप देख लो।
वो नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन वो यवागु कैसे होनी चाहिए? क्लीन्नम, अल्पतंडुलम और उष्णम, ऐसी यवागु आपको उसको देनी है। और हम क्या दे सकते हैं? चलो यवागु एक दे दी है, उसी के साथ देयो यूष रसौ वा अपि सुगंधी स्नेह वर्जितौ, उसका आप यूष दे सकते हो। और रस, रस इति मांस रस, और वो कैसे देनी है? अभी ये जो शब्द है देयो यूष वा अपि रसौ, वो जो वा शब्द है वो यूष और रस इनके बीच में लेना है। ओके, आप यूष भी दे सकते हो या फिर मांस रस भी दे सकते हो, लेकिन वो कैसे? सुगंधी ही, वो सुगंधी होना चाहिए। अभी सुगंधी करने के लिए आप उसमें बहुत सारी द्रव्य डाल सकते हैं, उसको कृत करो या फिर अकृत करो, कैसे भी करो। उसके लिए भी उन्होंने नीचे नियम दिए हैं, मैं आपको टीका में बताता हूं कैसे है। वा अपि सुगंधि स्नेह वर्जितो, उसमें स्नेह नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो क्यों नहीं डालना है वो बताता हूं। अगर आपने यूष या फिर मांस रस या फिर यवागु इसमें किसी में भी स्नेह डाला, तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं स्नेहपान। और स्नेहपान में हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि स्नेह जीर्ण होने के लिए स्नेह जीर्ण का काल हम कैलकुलेट करते हैं। और उसी के साथ अगर आपने यूष, मांस रस और यवागु इनके साथ हमने आपने अगर स्नेह दिया, तो आ, अगले दिन जो स्नेह की मात्रा हम निश्चित करने वाले हैं उस पर इस स्नेह का प्रभाव होगा और हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चरक सुश्रुत हमारे जितने भी ग्रंथकार हैं वो सब बहुत स्पेसिफिक आपको नियम दे रहे हैं कि आपको वो सुगंधी करवा के देने हैं। और वो कैसे देने हैं? स्नेह वर्जित। अभी यहाँ पर सुगंधी क्यों करना है वो भी आपको बता देता हूँ, किसी और जगह पर ऐसा नहीं दिया है उन्होंने सुगंधी करके दो। क्योंकि जब हम स्नेहपान करवाते हैं तो हमें जो कोई भी स्मेल आती है ना, किसी भी स्मेल से हमें घृणा हो जाती है। स्पेसिफिकली ये जो हमारी कल्पनाएं हैं, पेया विलेपी यवागु यूष, ये जो कल्पनाओं से हमें स्पेसिफिकली स्नेहोद्वेग की वजह से घृणा हो जाती है कि इनका हमें स्मेल पसंद नहीं होता है। जिन्होंने स्नेहपान किया है उनको पता है कि किचन में छौक लगता है, वहां पर घृत की या फिर तेल की स्मेल आती है। और हम अगर हमारे बेडरूम में हैं तो भी हमें रोमहर्ष होने लगता है कि नहीं बाबा, ये स्नेह की स्मेल मुझे नहीं चाहिए। इससे आगे भी की भी कंडीशन होती है कि हमने जिस बोतल से स्नेहपान किया है या फिर जो स्नेह हमने पिया है उस बोतल को भी अगर हम देखते हैं तो भी हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उद्वेग निर्माण होता है कि वो नहीं चाहिए। तो वो जो स्मेल है, वो जो गंध है, वो गंध हमारे नाक से चला जाए और सुगंध हमारे नाक में आए, इसके लिए वो यहाँ पर दे रहे हैं कि यूष, मांस रस या फिर यवागु, ये जो द्रव्य है इनको आपको क्या करना है? सुगंधी करना है। और नीचे देखिए डलहन जी आपको क्या बता रहे हैं। स्नेह वर्जिता अवि अति अनेन अकृतव इति गम्यते। मतलब यहाँ पर जो आपको स्नेह वर्जित जो यूष और रस बताए हैं, तो वहां पर आपको ये अर्थ ग्रहण करना है कि वो जो यूष है या फिर जो मांस रस है वो अकृत ही होना चाहिए। वहां पर कृत यूष और कृत मांस रस का उपयोग नहीं करना है। अभी बट ऑब्वियस वो अगर कृत हो गया तो उसमें घी या फिर तेल आएगा। ओके, और घी और तेल हमें नहीं चाहिए तो वो क्या होगा? अकृत ही होगा। अकृत होने के साथ ही उसको आपको सुगंधी करना है। तो आप सुगंधी करने के लिए उस कौन सी भी कल्पना यूज कर सकते हो, उसमें आप अर्क भी डाल सकते हो, अर्क सुगंधी होते हैं, अर्क भी डाल सकते हो, या फिर हमारे चतुर्जात जैसे द्रव्य हैं वो भी डाल सकते हो।
ओके। और अभी थोड़ा सा मॉडर्न टच अगर आपको देना है तो अलग अलग एरोमा ऑयल आते हैं, वो एरोमा ऑयल या फिर एरोमा के साथ ही जो अलग अलग इसेंस आते हैं वो इसेंस भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए टीका में वो क्या दे रहे हैं। युष रसाविति अत्र युषाः कफे तैल पाने च देयाः। अभी वो आपको और स्पेसिफिक बता रहे हैं। अगर आप स्नेहपान में कफ की अवस्था में तेल का पान करवा रहे हो, उसके बाद अगर रुग्ण को भूख लगती है स्नेह जीर्ण होने के बाद, तो आपको उसको युष देना है। युषाः कफे तैल पाने च देयाः। आपने स्नेहपान जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कफ के व्याधियों में आपको तेलपान करवाना है, वात के जो व्याधि है उसमें आपको घृतपान करना है। ऐसे आपने देखा होगा, वो एक नियम दिया है कि तेलपान कब करना है, घृतक कब करना है, वसा मज्जा कब करना है, ये आपने देखा है। तो उसी नियम को आगे वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको बता रहे हैं। कफे तैल पाने च देयम, लेकिन क्या देना है, युषाहा। अगर स्नेहपान के वक्त आप तेल का स्नेह उपयोग में ले रहे हो तो वहां पर भूख लगने के बाद आपको यूष देना है। ओके, मुद्गयूष, माशयूष, आढ़कीयूष दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे का नियम देखो, रसो वाते घृत पाणी च। अगर आप घृतपान कर रहे हो किसी वात व्याधि के रुग्ण में, तो वहां पर आपको भूख लगने के बाद उसको क्या देना है, मांसरस देना है। अभी देखिए कितना सूक्ष्म पद्धति से इनका अध्ययन है, ये आपको यहाँ पर दिखाता हूं मैं। देखो यूष क्या है, यूष में है, यूष की योनि कौन सी है, मुद्ग या फिर अड़द। वो क्या है, कौन से द्रव्य हैं, जांगल है, अनुप है। उनकी योनि देखिए क्या है, और तैल की योनि देखिए क्या है। दोनों की जो योनि है वो वनस्पतिज है। तैल की योनि भी वनस्पतिज है और यूष की योनि भी वनस्पतिज है। इसलिए तैलपान करने के बाद अगर आप यूष देते हो तो योनि साधर्म की वजह से वहां पर डाइजेशन उसका प्रॉपरली होगा। ठीक वैसे ही घृत की योनि देखिए क्या है और मांसरस की योनि देखिए क्या है, दोनों की प्राणिज योनि है। इसलिए घृत के बाद अगर आपको भूख लगती है घृतपान के बाद, तो वहां पर क्या दिया है, मांसरस खाने को बोला है। ओके, कितना सोच समझ कर लिखा हुआ है, देखो एक एक चीज कितनी सोच समझ कर लिखी हुई है। उसके बाद देखिए विलेपी च पुनः विलेपी सात्म्याया मध्यमाग्नि देया। ये तो स्पेसिफिक उन्होंने दे दिया कि वात के लिए घृतपान के बाद मांसरस, और कफ के लिए तैलपान के बाद यूष, ये तो देना ही है। लेकिन सामान्य रूप से विलेपी जो है, वो विलेपी आप सभी को दे सकते हो क्योंकि विलेपी सभी लोगों को साथ में होती है। पुनर्विलेपी सात्मयाहा, वो साथ में होती है। उसके हिसाब से मध्यम अग्नि के रुग्ण के लिए हमने देखा है पहले भी कि सारे जो नियम बताए गए हैं वो मध्यम कोष्ठ, मध्यम अग्नि, मध्यम वय, मध्यम दोष बल उसके हिसाब से दिए हैं। ठीक वही नियम यहाँ पर उन्होंने दिया है कि मध्यम आग्नेया देया। विलेपी जो है वो सामान्य रूप से आप सभी लोगों को दे सकते हो। विलेपी का सुश्रुत जी का लास्ट वाली लाइन देखिए क्या दी है, कृतो वा अति अल्प सर्पिष्कौ विलेपी वा विधीयते। विलेपी जो है वो आप सभी लोगों में दे सकते हो। उसके लिए कृत अकृत ऐसा कुछ नियम नहीं है। कृतो वा अति अल्प सर्पिष्कौ, आप वहां पर कृत भी ले सकते हो, अकृत भी ले सकते हो। कृतो वा आ गया मतलब कृत भी आ गए और अकृत भी आ गए।
और किसके लिए? सर्पी के लिए भी दे सकते हो, तैल के लिए भी दे सकते हो, कोई भी स्नेहपान करते हो तो उसके लिए आप दे सकते हो विलेपी वा विधीयते। विलेपी आप सब केस में दे सकते हो। ठीक है, इतनी सूक्ष्म पद्धति से आपको स्नेहपान के पूर्व का कौन सा आहार है वो भी देखना है। स्नेहपान हमारा शुरू है, आज मुझे भूख लगी है स्नेहपान करने के बाद, तो वो स्नेहपान होने के बाद कौन सा आहार लेना है उसके भी बहुत सुंदर पद्धति से नियम हमारे शास्त्र में दिए गए हैं। और वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपका स्नेहपान वगैरह सारा जो पंचकर्म है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, ठीक है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है तो हम आगे जाते हैं। ओके, गुड। अभी यहाँ पर हम टॉपिक हमारा क्या शुरू है वो देखो। वमन के पूर्व में हम आहार की उपयोजना देख रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि स्नेहपान के वक्त हमें कौन से आहार का सेवन करना है, वो हमने देखा। अभी स्नेहपान के वक्त जो आहार है वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं कि विश्राम काल में या फिर विराम का जो दिन होता है उस वक्त हमें कौन सा आहार सेवन करना है वो हमें देखना है। देखिए, विश्राम काले या फिर विराम काले कौन सा आहार का सेवन करना है। सूत्र देखिए क्या है। अथ छर्दनीयम आतुरम द्वय्यम त्रय्यम वा स्नेह स्वेद उपपन्नम श्व। देखो ये श्व शब्द है, फिर से आ गया जो हमने देखा था। श्व छर्दयति, छर्दयित, छर्दयितव्यम इति ग्राम्य अनुप औदक मांसरस क्षीर दधि माश तिल शाखादिभिः समुत्क्लेशित श्लेष्मणम व्यूषितम जीर्णाहारम पूर्वान्ने। अभी ये जो सूत्र है यह है चरक कल्पस्थान का मदनपल कल्पाध्याय पहले अध्याय में दिया हुआ है। तो इससे पहले जो पूरा जो इसके बाद में कुछ वमन विधि का वर्णन है और इसके पूर्व में भी स्नेहन स्वेदन के कुछ नियमों का वर्णन है। तो वो मैं अभी आपको आगे बताने ही वाला हूँ। यहाँ पर जो शब्द आए हैं उनको देखो। अथ छर्दनीयम आतुरम, जिसका हम वमन करने वाले हैं ऐसे रुग्ण को द्वय्यम त्रय्यम वा, ये वा का जो शब्द है वो द्वय्यम वा त्रय्यम वा ऐसे लेना है। अब ये द्वय्यम त्रय्यम क्या है ये मैं आपको जब हमारा विधि होगा ना, वमन का विधि, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि द्वय्यम त्रय्यम क्या है। अभी यहाँ पर उसका अधिकरण नहीं है तो वो मैं नहीं समझाता हूँ, वो हम आगे देखेंगे। द्वय्यम त्रय्यम वा स्नेह स्वेद उपपन्नम, उसका 2 या 3 दिन तक हमें स्नेहन और स्वेदन करवाना है। स्नेहम स्वेदम उपपन्नम श्व, स्नेह स्वेद होने के बाद, श्व मतलब आने वाले दिन में, मतलब टू द नेक्स्ट डे, स्नेहन स्वेदन होने के बाद छर्दयितव्यम इति, उसका हमें क्या करना है? वमन करवाना है। लेकिन उसके पूर्वान्न में हमें क्या देना है? देखो, पूर्वान्ने समुत्क्लिशम श्लेष्मणम, कफ का उत्क्लेश करने के लिए व्यूषितम जीर्ण आहारम, उसको हमें अच्छी तरह से आहार जीर्ण हो जाए ऐसे कुछ आहारों को, आहार का भक्षण उसको हमें करवाना है। लेकिन क्यों करना है? समुत्क्लिशम श्लेष्मणम, वहां पर हमें कफ का उत्क्लेश करवाना है। ये हमेशा याद रखो ये शब्द। कफ उत्क्लेशक आहार हमें वमन के पूर्व दिन जो विराम काल है उस काल में हमें देना है। ओके, तो उस आहार में कौन से हम द्रव्य दे सकते हैं? ग्राम्य, अणुप, औदक, मांसरस। ओके, इसमें से अवेलेबल हमें तीनों हो सकते हैं। ओके, बकरे का मांस रस, उसका सूप, या फिर मुर्गा होता है, मुर्गे का मांस रस, वो भी दे सकते हैं। या फिर औदक, औदक मतलब जलचर जो प्राणी है उनका प्रॉन सूप दे सकते हो।
उनका रस निकाल कर आपको लेना है, या फिर केकड़े का दे सकते हो। ओके, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, उतनी सारी वैरायटी आप यहाँ पर ले सकते हो। जो मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आपको दो चार बताई, वो आप दे सकते हो। उसी के साथ क्षीर, दधी, माश, तिल और शाकाहारी भी। अभी देखो क्षीर जो है वो कफ का उत्क्लेश करने वाला है, और जहां पर सिर्फ केवल क्षीर शब्द आता है, क्षीरे अनुक्ते गो क्षीरम स्यात्, ऐसा रूल है। जहां पर क्षीर शब्द आता है वहां पर गाय का दूध ही लेना है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सोचना ही है कि मैं ऊंट का दूं, हाथी का दूं, बकरी का दूं या भैंस का दूं, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। क्षीरे अनुक्ते गो क्षीरम स्यात्, गो क्षीर लेना है, गो दुग्ध लेना है। दधि भी वैसे ही, गो गो दुग्ध की योनि का ही दधि वहां पर हमें लेना है। माश मतलब अड़द, और तिल ये लेना है। अभी देखो इनका अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हम बना सकते हैं, जैसे कि माश, तिल और औदक द्रव्य, ऐसे अगर हमें मिक्स करना है तो हम इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, और उसको दही की चटनी के साथ खा सकते हैं। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन करने के बाद, या फिर हम उसका ये बना सकते हैं, उत्तपा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, और वड़ा आता है ना, वड़ा सांबर भी बना सकते हो। तो ये युक्ति है, आपको ऐसे ही नहीं है कि पेशेंट को एक वाटी अड़द दे दो और उसको बोलो ये खा लो, या फिर उसको बोलो कि ये तिल लो, 2 चम्मच ये तिल खा लो, ऐसे नहीं है। ये युक्ति के हिसाब से आपको देना है कि हम इससे क्या बना सकते हैं। तिल के लड्डू भी खिला सकते हो उसको। ओके, अड़दिया पाक बनाते हैं वो भी खिला सकते हो। दूध के साथ आप अड़द का जो लोट होता है उसकी खीर डालकर खीर भी बना कर खिला सकते हो। ओके, तो प्रैक्टिकली आप इतनी सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। शाकादि भी अलग अलग शाखा जो है, मतलब शाक वर्ग जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, वो शाक वर्ग की सब्जियां भी आप पेशेंट को खिला सकते हो। लेकिन वो कैसा होना चाहिए आहार? समुत्क्लेशित श्लेष्मणम, कफ का उत्क्लेश करे ऐसा आहार वो होना चाहिए। और जीर्ण आहारम पूर्वान्ने, अगर कल हमारा वमन है तो आज रात को हमें वो आहार ऐसा खाना है कि वो जीर्ण हो जाए, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे नहीं है कि आपको दधी या फिर इडली डोसा वो सब पसंद है तो बहुत भरपेट खा लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट डे वमन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे मैंने 2-3 पेशेंट में देखा है कि पहले उन्होंने इडली वगैरह बहुत सब कुछ खा लिया, लिटरली दूसरे दिन पेशेंट का जब वमन होता है तो उसमें से इडली बाहर निकलती है, इडली के कुछ पार्ट्स बाहर निकलते हैं। और इडली और सांबर खाया हुआ हो तो उसमें बिना टोमेटो का सांबर बनता नहीं है। तो टोमेटो अगर बाहर निकलता है वमन में से, तो वो जो टोमेटो है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, और हमारे दिमाग में फिर आता है कि अरे बाप रे ये तो रक्त चंद्रिका दिख रही है, अब इसको से रक्त वमन होगा। तो आपको पेशेंट को ये समझाना है कि जीर्ण आहार, वो आहार आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए बिना किसी लक्षण की उत्पत्ति, अजीर्ण के लक्षण की उत्पत्ति करते हुए, ऐसा ही आहार आपको लेना है। नीचे टीका में देखिए, कफोत्क्लेशक क्लेशकारी भोजनम आह श्व छर्दयितम छर्दयितम इत्यादि नाम। अभी श्व का अर्थ फिर से वही है, श्व इति परस्मिन अन्निहि, यहाँ पर दिया है परस्मिन अन्निहि, वहां पर हमने देखा था श्वमिति आगामी दिने। अभी परस्मिन, पर मतलब श्रेष्ठ, मतलब आज का दिन छोड़ के आने वाला दिन, और अन्निहि, अन्निहि मतलब प्रातः काल।
ओके, तो ये है विश्राम काल जो होता है उस वक्त देने वाला जो आहार है, उसके बारे में कौन से पदार्थ और वो कैसे देने हैं उसके बारे में हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा है वो यहाँ पर दिया है। ये हो गया चरक जी के हिसाब से। अभी देखिए चरक जी ने और दो तीन यहाँ पर उन्होंने, ये हमने चरक जी का जो रेफरेंस देखा वो कल्पस्थान का है। सिद्धिस्थान में उन्होंने दिया है ग्राम्य औदक अनुपरसे ही समसई उत्क्लेशनीयाः पयसाच वम्यः। सेम वैसे ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। सुश्रुत जी देखिए क्या दे रहे हैं, सुश्रुत जी ने भी वैसे ही दिया है, कुछ अलग से ऐसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन कंडीशन दी है उन्होंने। क्या दिया है, अथ आतुरम स्निग्धम स्विन्नम, सेम वैसे ही द्वय्यत त्रय्यत स्वेदेत वगैरह वगैरह। ओके, स्निग्धम स्विन्नम अभिसंधिभिः आहारेहि अणवबद्धम दोषम अवलोक्यम। ऐसा आहार जो अभिसंधि हो लेकिन अनवबद्धम दोषम, हमारे शरीर के जो दोष है उनको वो अवबद्ध ना करे, उनको अवरोध निर्माण ना करे, ऐसे होना चाहिए। सेम चरक जी ने क्या कहा है, जीर्ण आहारम पूर्वान्ने, जो इजीली जीर्ण हो जाए ऐसा आहार, उसी के लिए सुश्रुत जी यहाँ पर बता रहे हैं अनवबद्धम दोषाणाम। आहार कैसे होना चाहिए, अनवबद्धम, दोषों को अवरोध उत्पन्न ना करे ऐसा आहार। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इडली अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई है तो वो वमन के वक्त वो बाहर निकलती है, और वही इडली अगर नाक में जाकर फंस जाए तो पेशेंट को इरिटेट होता है। तो वो क्या हो गया, अवबद्धम दोषाणाम, वहां पर क्या हुआ, दोषों को अवरोध निर्माण किया उस इडली ने, इतनी नहीं खानी है। ओके, तो अनवबद्धम दोषाणाम अवलोक्यम, उसका अवलोकन किसको करना है, वैद्य को करना है। अवलोक्यम, हमें बताना है कि इतनी मात्रा में खाओ, ये खाओ वो खाओ, इतना ही खाना है, ऐसे खाना है वैसे खाना है, ये हमें बताना है। फिर से वही शब्द श्व, जो हमने देखा था वही, और आगे उन्होंने विधि दिया है कि कैसे लेना है क्या लेना है, उसमें हम अभी नहीं जाने वाले, डिटेल में हम आगे देखने ही वाले हैं। अभी देखिए सुश्रुत जी के जो टीकाकार हैं उन्होंने कुछ पदार्थों का वर्णन किया है, वो क्या दे रहे हैं, दधी माश गुड़ानी सम्यक भोजेत। सिंपल, दधी माश और गुड़, दही दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो और माश दे सकते हो। अभी माश तो हमने देखा, दही भी देखा हमने, चरक जी ने दही और माश दोनों का वर्णन किया था। यहाँ पर एक अलग पदार्थ हमें मिला है, वो है गुड़। ओके, तो उसी गुड़ को अगर हम यहाँ पे तिल के साथ मिक्स कर दे और तिल और गुड़ के लड्डू बना ले तो भी बेस्ट है। या फिर अड़दिया जो बनाते हैं, अड़दिया पाक, वही अड़दिया पाक अगर गुड़ के साथ बनाया तो भी हमें चलेगा। तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी है वमन के पूर्व खाने के लिए। वाग्भट जी क्या बता रहे हैं, देखो श्व, फिर से वही श्व यहाँ पे आ गया, वम्यम उत्कृष्टम कफम, कफ को उत्कृष्ट करने के लिए मत्स्य माश तिलादि भी, क्या खिलाना है उसको, मत्स्य माश तिलादि भी। अब यहाँ पर मत्स्य भी आ गया, स्पेसिफिक दिया। चरक जी ने हमें क्या दिया था, औदक मांस ऐसे दिया था, मतलब जलचर प्राणियों का मांस। यहाँ पर वाग्भट जी आपको स्पेसिफिक देते हैं मत्स्य माश तिलादि भी, मत्स्य और माश ये आप खिला सकते हो। तो सी शोर के जो लोग होते हैं उन लोगों को क्या खाने की आदत होती है, चावल और फिश, ये उनका डेली रूटीन का आहार होता है। मछली और चावल, मछली की करी बनाते हैं और उसके साथ चावल खाते हैं। तो वैसे पेशेंट अगर आपके पास आते हैं, जनरली वही पेशेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका आहार ही ऐसे होता है कि कफ उत्क्लेशिक अवस्था में होने के बाद उनको कुष्ठ जैसे व्याधि बहुत होते हैं, तो वही पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उनको हमें बताने के लिए इजी रहता है कि आप चावल और फिश की करी या आप एक साथ खा सकते हो। तो यहाँ पर हमें और एक पदार्थ मिल गया पेशेंट को बताने के लिए कि आप ये खा सकते हो। अभी उत्कृष्ट कफ मतलब क्या,
सर आप बता रहे हैं उत्कृष्ट कफ, उत्कृष्ट कफ, तो उत्कृष्ट कफ मतलब क्या है? तो उसको क्लियर करवा रहे हैं अरुण दत्त जी, जो वाग्भट जी के टीकाकार हैं। वो बता रहे हैं उत्कृष्टम इति स्थानश्चलिता, हाँ, स्वस्थान को छोड़कर वो क्या कर रहा है? चलित हो रहा है। अभी स्थान मतलब स्वमान अवस्थानम, खुद की मान को, जो नॉर्मल शरीर में नॉर्मली जो कफ की जो लेवल है उसको छोड़कर अगर कफ बढ़ता है तो वो हो गया उत्क्लेश की अवस्था। स्वस्थान चलिता इति उत्कृष्टम। ओके, तो यहां पर हमने इतना सब कुछ देखा। इन जनरल क्या है कि बकरे को अगर आपको हलाल करना है तो उससे पहले उसको हमें क्या करना है? उसको खिलाना पिलाना है, और उसको खिलाने पिलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे द्रव्य अवेलेबल है। ओके, तो ये सारे द्रव्यों का अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके हम बहुत सारी चीजें पेशेंट को खिला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा आहार? स्नेहपान के पूर्व में लेने वाला आहार, स्नेहपान के पश्चात जो हमने लिया है भूख लगने के बाद वो आहार, स्नेहपान पूरा खत्म हो गया है, विराम दिन में हमें वमन के पूर्व कौन सा आहार देना है? कफ उत्क्लेशक आहार जो हमने दिया है वो आहार। इतने आहार हमारे हो गए। अभी हमें देखना है कि वमन के पूर्वक प्रातः काल, जिस दिन वमन है उस दिन प्रातः काल में हमें क्या देना है आहार के स्वरूप में, वो हमें देखना है। ठीक है, उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप ये ढूंढिए, मुझे ये सवाल का उत्तर दीजिए कि वमन के पूर्व में कफ उत्क्लेशक आहार ही क्यों देना है? वहां पर पित्त का उत्क्लेश करने वाला, या फिर वात का उत्क्लेश करने वाला, या फिर वात का अनुलोमन करने वाला ऐसा आहार क्यों नहीं देना है? अगर दिया, अगर देना है तो कौन सा आहार देना है? अगर दिया तो वात का अनुलोमन करने के बाद क्या होगा? या फिर पित्त का उत्क्लेश करने का आहार हमने दिया तो क्या होगा? और वैसे नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, और अगर देना है तो क्यों देना है? इतने सारे सवाल हैं, इनके बारे में आप सोचिए। इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने ही वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसके बारे में सोचिए। आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं।